औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक ज़रूरी बात कि नीचे प्लेलिस्ट मौजूद है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मौजूद है। आप लोग 9.1 के क्वेश्चन देख सकते हैं और 9.2 का क्वेश्चन 1 भी वहाँ पे अपलोड है, तो वो भी आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इजीली वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देख के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड द अननोन क्वांटिटी इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर ऑल मेजरमेंट इन सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास सिमिलर फिगर गिवन है और इन सिमिलर फिगर में कुछ अननोन क्वांटिटीज़ है, जिस तरह एक्स वाई जेड या ए बी सी। हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने ये अननोन क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है। तो इससे पहले हमें सिमिलर फिगर का आइडिया होना चाहिए। तो सिमिलर फिगर को मैंने वीडियो 9.2 के पहले क्वेश्चन में जो वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसमें ऑलरेडी मैंने डिटेल के साथ डिस्कशन की है कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं फिर भी रिवाइज कर लेता हूँ कि सिमिलर फिगर हमारे पास क्या होते हैं। तो ये हमारे पास सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर 2 or more figure that have same shape but not the same size। जिनकी शेप सेम होती है बट साइज सेम नहीं होती, उन फिगर्स को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। जिस तरह ये है, साइज सेम नहीं है बट शेप सेम है, तो ये हमारे पास सिमिलर फिगर होती है। और सिमिलर फिगर के बारे में मज़ीद भी कुछ डिटेल, सिमिलर फिगर्स सेम शेप पर डिफरेंट साइज, शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो। और इफ़ 2 or more figure are similar then their corresponding angle is equal। अगर दो फिगर आपस में सिमिलर हो तो ये अंडरस्टूड है कि दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। जिस तरह ये एंगल ए है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, डी है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। इसी तरह अब टू सो ऑन एंगल इक्वल होंगे सिमिलर फिगर के। नंबर दूसरी बात, इफ़ 2 or more फिगर आर सिमिलर देन द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर दो फिगर सिमिलर हो तो उनके जो करस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। जिस तरह एक साइड ये है 6 है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 3 है। 4 और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 2 है। 2 और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 1 है। तो इन साइड्स की जो रेशो होंगी वो भी इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4/2, ये 4 और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 2 और इनकी रेशो 4/2, तो ये 2। ये साइड हमारे पास 6 और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 3 है। तो इनकी रेशो क्या हो जाएगी, 6/3, 2। और ये हमारे पास साइड है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 1 है। तो इन दोनों की रेशो, क्योंकि हम इस साइड वाले को ऊपर रख रहे हैं, इस साइड वाले को नीचे रख रहे हैं, तो सारी साइडों को इस साइड वाले को ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, तो ये 2/1, 2 मीन्स के करस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल है। तो अगर रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो फिर भी वो सिमिलर होते हैं, मीन्स कि सिमिलर फिगर में करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ रेशो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, दो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ये है कि दोनों के एंगल क्या है, सेम है। और उन्हें खुद कहा है कि ये फिगर सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर में एंगल सेम होते हैं और रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होते हैं और साइज डिफरेंट बट शेप जो होती है वो सेम होती है। तो ये हमारे पास सिमिलर फिगर है, गिवन है। अननोन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक एक्स है, एक वाई है। एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है।
तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन है पार्ट 1 की, कि हमारे पास जो रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो इक्वल होती है। सिमिलर फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास पहला पार्ट है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये देखें, ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमारे पास सिमिलर फिगर में करस्पॉन्डिंग साइड्स भी रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं और एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ये साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 3 है, तो रेशो y/3, क्योंकि करस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। तो हम इस ट्रायंगल के जितने भी साइड हैं इनको ऊपर रखते हैं और इस ट्रायंगल को नीचे रखते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये है। तो रेशो क्या हो जाएगी, x/5। और थर्ड साइड हमारे पास ये है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है। तो 8 को हम ऊपर, क्योंकि इस साइड वाले ट्रायंगल के साइड्स को हम ऊपर रख रहे हैं और इसको नीचे। तो ये हमारे पास, क्योंकि करस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। तो चूंकि ये तीनों इक्वल है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि y/3 इज इक्वल टू 8/4। 4 टू 8 हो जाएगा, y/3 इज इक्वल टू 2। तो 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है। इसी तरह हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि x/5 इज इक्वल टू 8/4। ये 4 टू 8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये हमारे पास x और y की वैल्यू है, मीन्स के अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू, x की 10 और y की 6। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर, तो इसके साथ सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका पार्ट 2 जो है, उसमें भी मीन्स के उन्होंने खुद कहा है क्वेश्चन में कि ये सिमिलर फिगर है। तो सिमिलर फिगर में क्या होता है कि रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देखिए इस शेप में क्या है, यहाँ पे हमारे पास इस ट्रायंगल में ये एंगल जो है 30 डिग्री है और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ए है, और ये अननोन है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारे पास इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। और ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, अननोन क्वांटिटी है। देखें, क्योंकि ये एंगल 30 है और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये है। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि सिमिलर फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ए इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब इसका पार्ट 3 है, दो हमारे पास ये रेक्टेंगल गिवन है और शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है। तो सिमिलर फिगर में होता ही ऐसी है कि शेप सेम बट साइज डिफरेंट, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x अननोन क्वांटिटीज है, तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, ये देखिए, ये हमारे पास दो रेक्टेंगल है जिनकी शेप सेम है बस साइज डिफरेंट है। और क्योंकि ये सिमिलर फिगर है, उन्होंने खुद कहा है, तो सिमिलर फिगर में होता ही ऐसे है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, शेप सेम बट साइज डिफरेंट और रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे x है। तो देखें, हम यहाँ पे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि इस साइड को मीन्स के ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, इसके साइड्स को ऊपर रख लें या इसके साइड्स को ऊपर रख लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर इसके साइड को एक साइड को ऊपर रखते हैं तो दूसरी साइड को भी ऊपर रखेंगे, ठीक है। और अगर इस रेक्टेंगल के एक साइड को ऊपर रखते हैं तो दूसरी को भी ऊपर रखेंगे। तो देखिए, हम लिखते हैं कि हमारे पास
ये x है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा x/5 इज इक्वल टू, क्योंकि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, तो चूँकि हमने x यहाँ पे ऊपर रखा है तो 3 भी ऊपर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इसकी ये साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 2 और की रेशो 3/2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास x/5 जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 5 / 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3/5 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 15 किस चीज़ की हमारे पास 15/2 हमारे पास इक्वल होता है 7.5, और ये सेंटीमीटर, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि आंसर सेंटीमीटर में देना है, तो ये 7.5 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह पार्ट नंबर 4, दोनों फिगर क्या है सिमिलर है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों क्या है सिमिलर फिगर है, मीन्स के सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं, और शेप भी सेम होते हैं बट साइज डिफरेंट होते हैं। तो क्या होता है हमारे पास कि रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास साइड है, तो अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये 6 है, तो ये हमारे पास 3/6 हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है कि ये दोनों क्या है सिमिलर फिगर है। तो सिंगुलर फिगर में क्या होता है करस्पॉन्डिंग साइड रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। तो ये साइड x है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 4 है, तो ये x/4 हो जाएगा। अब हमारे पास ये साइड क्या है 3 है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 6 है, तो ये रेशो क्या हो जाएगा 3/6। अब ये साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है y है, तो 1.8/y, और ये साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, क्योंकि हम इसको ऊपर रख रहे हैं और इसको नीचे, तो सारे साइड्स इसके ऊपर आएंगे, तो ये 4/z हो जाएगा। अब क्योंकि चारों हमारे पास रेशो और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, तो हम x, y और z की हमने वैल्यू निकाल ली है। तो हम पहले दो को लेते हैं, x/4 इज इक्वल टू 3/6। तो ये देखें x/4 इज इक्वल टू 3/6, तो x4 चूँकि डिवाइड हो रहा है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 4 12 हो जाएगा, 12/6 कैंसल, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब हम ये दो ले सकते हैं और ये दो भी ले सकते हैं, क्योंकि y और z की हमने वैल्यू निकाल ली है। तो ये देखें ये हमारे पास दूसरा और आखिरी, क्योंकि हम अब x z की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3/6 इज इक्वल टू 4/z, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, और z डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, तो z के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 × 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये 6 4 24 और 3 8 क्या बनता है 24, तो z इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और लास्ट वाले दो हमारे पास 3/6 और 3/6 इज इक्वल टू 1.8/y हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6 × 1.8, तो 3 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू 3 2 6 हो जाएगा, और 2 × 1.8 क्या बनता है हमारे पास 3.6 बनता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसकी y की वैल्यू आ गई। अब हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो दो ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर में क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, साइज डिफरेंट बट शेप सेम होती है, और रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन इसका पार्ट 5 हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ए और बी जो है ये क्या है दोनों अननोन क्वांटिटीज़ हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास साइड ए है और इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो 8 है, तो ये 8 a/8 हम लिख सकते हैं
ये साइड 3.2 है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 6.4 है, तो ये 3.2 बाई 6.4 इज इक्वल टू, क्योंकि हम इसको ऊपर रख रहे हैं ना, इस ट्रायंगल की साइड को ऊपर रख रहे हैं, तो ये 2.1 और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी है, ये हमारे पास बी है। तो हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि ये हमारे पास तीनों इक्वल है, क्योंकि रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, तो हम पहले दो को इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 6.4। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.2 मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइडेड बाई 6.4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25.6 डिवाइडेड बाई 6.4। जब 8 और 3.2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 25.6 आ जाएगा ए, और जब कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर में करना है, तो वैल्यू में इनके सेंटीमीटर में निकालनी है। अब हम बी की वैल्यू निकालते हैं, तो 3.2 डिवाइडेड बाई 6.4 इज इक्वल टू 2.1 बाई बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.2 बी हो जाएगा इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई बाई 6.4। ये बी के साथ 3.2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2.1 मल्टीप्लाई बाई 6.4 डिवाइडेड बाई 3.2। तो ये हमारे पास b इज इक्वल टू 13.44, 2.1 मल्टीप्लाई बाई 6.4 डिवाइडेड बाई 3.2 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हमारे पास जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास b की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास सेम टू सेम इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये साइड हमारे पास 5 है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 10 है, तो ये 5/10। ये साइड 3 है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, b, तो ये 3/b। और ये साइड a है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 8 है, तो ये a/8 हो जाएगा हमारे पास। तो हम पहले b की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 5/10 इज इक्वल टू 3/b हो जाएगा। तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 3/b। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, b हो जाएगा और 3 2 6, ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब हम a की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 5/10 इज इक्वल टू 8 a/8, ये कैंसिल, 5 2 10 इज इक्वल टू a/8। तो ये जो हमारे पास है 8, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ए, तो ये 2 4 8 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा और बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका आखिरी पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पार्ट नंबर 7। ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक LMN तक है और एक MNP है। तो इसकी ये साइड 18 है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 12 है। इसकी ये साइड ए है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 8 है। तो चूँकि सिमिलर फिगर है तो सिमिलर फिगर में रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, 18 एक साइड है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 12 है। तो ये 18 रेशो क्या हो जाएगी, 18/12, क्योंकि हम इस साइड वाले ट्रायंगल को ऊपर रख रहे हैं साइड्स को, तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू ए और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 8 है, तो ये a/8 हो जाएगा। देखें, ये 8 जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू ए। तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 6 3 18 और 6 2 12 और 2 4 8, तो ये 4 बाकी बच जाएगा और 3 दरम्यान में मल्टीप्लाई है, तो 3 4 क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें,